शर्मा तो धन्यवाद दौरे तक भी नहीं आए। वे उन्होंने क्या तो काम किया और उनका क्या आचरण है। कम 30 और 35 हज़ार से लीड हो गई। मैं मनराज गुड़िया लाडपुर से, हल्का बादली से। तो बात करें दीपेंद्र हुड्डा की जी, तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है आज का? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, पत्रकार साथियों को, आपको जो मीडिया के माध्यम से आप जो भी अपडेट दे रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की जहां तक हम बात करें तो आज दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव एक तरफा नज़र आ रहा है। क्या कारण? उसका कारण उनका आचरण और उनका काम है। दीपेंद्र हुड्डा खुद भी बोलते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ, और पब्लिक भी जानती इस चीज़ को कि भाई उन्होंने क्या तो काम किया और उनका क्या आचरण है। क्योंकि एक व्यक्ति से जुड़ाव का जो कारण होता है वो यही होता है कि उसका काम और उसका व्यवहार देखा जाता है। क्या और काम करवाए इन्होंने? दीपेंद्र हुड्डा जी अपने इन दोनों चीज़ों पर खड़े उतरे हैं। क्या क्या काम करवाए? काम की तो अगर बात करें तो जितने काम गिनाए जाए उतने कम हैं। आप मेट्रो का देख लीजिए, आप जो मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई हुई है वो भी इनका काम है। बादली के पास में बाड़सा में जो एम्स लाए हैं वो भी हुड्डा साहब का और दीपेंद्र हुड्डा जी का ही काम है। तो ऐसा कौन सा काम है जो हम ना गिना सके। जनता इनके व्यवहार और काम के कारण ही इनको पसंद कर रही है। जनता के बीच में रहते हैं, ये उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। जनता का सुख इनका सुख है, जनता का दुख ही इनका दुख है। बात करें अरविंद शर्मा की, अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि हमने 152 दे दिया, जनसंवाद कार्यक्रम करे, इसके बारे में आपका क्या कहना? अरविंद शर्मा की तो बात ना करे तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी पब्लिक उनको सुनना नहीं चाहती और देखना भी नहीं चाहती है। उसका कारण ये है कि पिछली बार जनता ने जो उनका साथ दिया, फिर भी वो नहीं जीत रहे थे, तो फिर भी प्रशासन था तो उन्होंने जैसे तैसे करके उनको जिताया। नहीं, जिताने के बाद जो है अरविंद शर्मा तो धन्यवाद दौरे तक भी नहीं आए जनता के बीच में। उनके सुख दुख की तो बात की दूर है। लाडपुर गांव में जी, जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं। लाडपुर गांव में कोई जनसंवाद कार्यक्रम नहीं हुआ उनका। वो धन्यवाद दौरे तक नहीं आए, जनसंवाद की तो बहुत दूर की बात है। तो लाडपुर गांव की समस्याएं क्या क्या हैं और भाजपा ने कितना समाधान करवाया उनका? भाजपा तो समाधान जब करेगी जब वो जनता के बीच में आएगी। वो आई नहीं, उन्होंने यही नहीं जाना कि जनता की समस्या क्या है या उनका क्या कार्य है। जब अगर वो आते तो जनता उनको अपने काम बताती या अपनी समस्याएं बताती। लाडपुर गांव से 100 में से कितने नंबर लेना चाहोगे दीपेंद्र हुड्डा को? 100 में से 100। 100 में से 100। लाडपुर जो है 100 में से 100 नंबर देता है दीपेंद्र हुड्डा को। और लाडपुर ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ बादली हल्के का कोई ही गांव ऐसा होगा जो 100 में से 100 नहीं देता होगा। नहीं तो मोस्टली गांव, ये मानिए 98% गांव जो बादली हल्के के हैं, 102 गांव हैं, 102 गांव के 98% गांव जो है दीपेंद्र हुड्डा को 100 में से 100 नंबर देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। अपना परिचय दीजिए हमारे। मैं इंद्राज, एक सरपंच भाई गाँव लाडपुर, हल्का बादली। इंद्राज जी, पूर्व सरपंच रहे हो, काफ़ी समस्याएं, काफ़ी अनुभव भी देखा है, ग्रामीणों की समस्याएं भी देखी हैं, समाधान होते हुए भी देखे होंगे। तो क्या भाजपा राज में आपके जो लाडपुर गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? बड़े छोटे भाई साहब, पहली बात तो ये भाजपा राज में हमारे गांव में 1 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ। मैंने अपने टाइम में वाटर सप्लाई की डिग्गी बनवाई थी, उसमें आज भी पानी की से वंचित रह जाती है वह, नहीं तो फुल पानी रहा करता। नहीं तो कभी यहाँ सांसद जी आए, MLA हमारा विपक्ष का बन रहा है, वो न्यू कहे मेरी चलती नहीं, तो न्यू करके जी हमारा गांव बहुत दुखी है इससे, भाजपा से। गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था जी ठीक है, लेकिन उस स्कूल को तोड़ने लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से स्कूल बच्चा है, 10 तक का स्कूल है। अच्छा, कांग्रेस राज में स्कूलों में सुधार कैसे होगा? कांग्रेस राज में सुधार ऐसे होगा जी, अच्छे टीचर आएंगे ना, और जिस तरह वीकेंड पड़ी है वे पूरी करी जाएंगी, तो अपने आप शिक्षा संस्थाएं बढ़िया चलेंगी। और ये हम कोशिश कर रहे हैं, अभी सब गाँव मान रहे हैं, बच्चों का एडमिशन भी अब घड़े हैं और कराया है, बस जैसे हमारी संस्था और ऊपर चले। बात करें दीपेंद्र हुड्डा की, तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप देखो जी, आप मेरे विचार से तो दीपेंद्र हुड्डा जी
हमारे गांव में कम से कम 95-90% वोट तो लेंगे, कम से कम। लालपुर गांव का दीपेंद्र हुड्डा को इतना प्यार और मान सम्मान देने का क्या कारण है? उसके जी सहनशीलता और नियत, बहुत शरीफशील स्वभाव के इंसान है और सभी के लिए 24 घंटे हाजिर रहने वाले इंसान है। मैं अपने टाइम में सरपंच था, उस टाइम हमने कम से कम 2.5-3 करोड़ का काम कराया गांव में। एक बजे आकर आते सांसद जी ने न्यू भाई वह गली खराब हो रही है, जब भी ग्रांट आ जाया करती। आज लालपुर गांव में लड्डुओं से तोला है। वो तो जी वो तो नहीं, देखो जी वो तो लड्डुओं तो इसलिए है जी, लड्डू और फ्रूट तो इसलिए मंगाते, पूरे दिन लोग घूमते हैं, दुखी हो रहे हैं, इस न्यू करके जी चलो भाई बच्चे लड्डू खा लेंगे और भाई मान सम्मान है तो पूरा समर्थन है सभी का। हाँ जी, आपकी बात है, हमारे गांव में बहुत अच्छा समर्थन, घना बढ़िया जी गांव में जी। बादली हल्के से जी कम से कम 30 और 35 हज़ार से लीड हो गई।